हे व्यूअर्स, पाइथन लर्निंग सीरीज़ के वीडियो नंबर 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करूंगा स्ट्रिंग या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है। तो इसके लिए मुझे अपने जो जुपिटर नोटबुक में एक स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में लेना होगा। लेट्स से मैं अपने वेरिएबल का नाम str लेता हूं और इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं, एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूं। इस स्ट्रिंग का नाम है पाइथन। ठीक है, तो देखिए, ये जो स्ट्रिंग है पाइथन, ये बेसिकली 6 कैरेक्टर से मिलकर बना है, 6 अल्फाबेट से मिलकर बना है और हर कैरेक्टर का अपना एक पोजीशन है या इंडेक्स है। मैं जो बता रहा हूं इसे समझाने के लिए मैं एक मल्टी लाइन कमेंट तैयार करता हूं। मल्टी लाइन कमेंट तैयार करने के लिए आपको ट्रिपल कोटेशन का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी किया है। ओके, तो मेरा जो स्ट्रिंग है वो है पाइथन। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर p है, इसका इंडेक्स है 0। हर स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का, उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। सेकेंड कैरेक्टर का इंडेक्स है 2। तीसरा कैरेक्टर जो कि है t, उसका इंडेक्स है 3। देन h का 4, o का 5। मैंने एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर t का 2 होगा, देन h का 3 होगा, o का 4 और n का 5। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर रहे, यहाँ समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम में लिखूं प्रिंट, प्रिंट मेरा वेरिएबल है str और इसमें मैं अगर 0 को ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूं, तो ये मुझे p रिटर्न कर देगा। इसे रन करते हैं तो ये देखिए, ये p रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 को प्रिंट करूं तो y रिटर्न कर दिया। सिमिलरली मैं अगर 2 इंडेक्स को या 3 इंडेक्स को प्रिंट करूं तो ये मुझे उसी तरह जिस इंडेक्स का करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है वो रिटर्न कर देगा। ओके, अगर मान लीजिए एक सिचुएशन जहां पर मैं यूजर से कह रहा हूं कि आप कोई स्ट्रिंग इनपुट कीजिए, जिसके लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज करता हूं। मैं इनपुट के अंदर लिख देता हूं इंटर एनी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यूजर कोई स्ट्रिंग एंटर करेगा, मुझे नहीं पता वो क्या एंटर करेगा, वो कुछ भी एंटर कर सकता है और मुझे उस स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए मुझे इस तरह के केस में मुझे -1 लिखना पड़ेगा। -1 लिखने से क्या होगा, यूजर अब कुछ भी एंटर करे, कोई भी स्ट्रिंग एंटर करे, उस स्ट्रिंग का जो भी लास्ट कैरेक्टर हो, जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा वो हमें -1 से मिल जाएगा। इसे रन करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे डी मिल गया -1 से। मैं इसी तरह अगर इंडेक्स में -2 कर दूं तो मुझे तो स्ट्रिंग एंटर करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो, तो ये देखिए -1 से ओ मिल गया और -1 से ओ मिला और -2 से मुझे एल मिल गया। ओके, तो मुझे लगता है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग
स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए मैं दूसरे सेल में एक वेरिएबल देता हूँ str, और इसमें मैं एक कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जैसे लेट्स से मैं ले लेता हूँ इंडिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट के अंदर अगर लिखूं str और ब्रैकेट में 0 to 3, तो ये क्या करेगा, जीरोथ इंडेक्स से कैरेक्टर रिटर्न, मुझे कैरेक्टर रिटर्न करेगा नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स, यानी IND। ये 0 से स्टार्ट करेगा और D तक मुझे रिटर्न करेगा। चलिए इसे रन करते हैं। ये देखिए IND। अब मैं अगर लिखूं प्रिंट str 1 से लेकर लेट्स से 3, ठीक है, आप बताइए क्या रिजल्ट आना चाहिए, N और T, क्योंकि इसमें मैंने 0 से नहीं शुरू किया, फर्स्ट से शुरू किया है। तो जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें जो कैरेक्टर है वो है N, तो N और D। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट str 1 एंड दिस। इसके बाद कोलन के बाद मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट के बाद जितने कैरेक्टर्स है सारे को प्रिंट कर देगा, NDIA, सारे प्रिंट हो गए। इसी तरह मैं प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं करता हूं यहाँ 5 या 4 करता हूं, तो ये 0 से शुरू किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो ये 0 से शुरू किया और 4 कैरेक्टर प्रिंट किया। सो स्लाइसिंग को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया स्लाइसिंग का ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज string is immutable। इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसका मतलब है, जैसे मैं अगर एक वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग लेता हूं, माय नेम इज गौतम। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि प्रिंट करूं ए का फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, ओके, ये वाई रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहता हूं इस चीज को मॉडिफाई कर देना, यहाँ ए के फर्स्ट पोजीशन में वाई के बदले कुछ और वैल्यू इंसर्ट करना। तो आइडियली मुझे करना क्या चाहिए, 1 इक्वल्स टू यहाँ पे कोई और भी कैरेक्टर मैं डाल दूं, जैसे मैं यहाँ x डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल नेचर की वजह से आप स्ट्रिंग में मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम को रन किया और ये मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो स्ट्रिंग में आप इस तरह का काम नहीं कर सकते, आप नंबर्स में कर सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने नंबर्स को मॉडिफाई किया था। अगर यहाँ पर मेरे पास एक और वेरिएबल हो b और उसमें मैं कोई नंबर स्टोर कर दूं 10, और मैं यहाँ पर अगर b इक्वल टू कुछ भी करूं, स्ट्रिंग या कोई दूसरा ही नंबर जैसे 12, तो इससे कोई एरर नहीं आएगा, राइट। लेकिन आप स्ट्रिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपको एरर मिलेगा। मेरे ख्याल से स्ट्रिंग इंडेक्सिंग
स्ट्रिंग स्लाइसिंग और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन या स्ट्रिंग मर्जिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग कॉन्केट करने के लिए मैं अपने नए सेल में एक वेरिएबल देता हूँ नेम। इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ इसमें, GAUTAM गौतम। ठीक है। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल देता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं लेता हूँ एक्टिविटी। एक्टिविटी में मैं स्टोर कर देता हूँ टीचिंग पाइथन, टीचिंग पाइथन। ठीक है। ओके। अब मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। ये दोनों जो स्ट्रिंग है मेरे दो वेरिएबल्स में पड़े हुए हैं, इन दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज करने के लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैसेज वन। इसमें मैं लिखता हूँ पहला वेरिएबल का नाम जो है नेम, उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस सिंगल कोटेशन एक स्पेस के साथ प्लस दूसरा वेरिएबल एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक है। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, मैसेज वन। तो इसे रन करने से ये मुझे दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करके दे देगा। आप देख सकते हैं गौतम टीचिंग पाइथन। ठीक है। ओके। अब इसी काम को हम लोग कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक वेरिएबल देता हूँ मैसेज टू। और इस वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ कि हमें इस तरह लिखना होगा, ये वाले ब्रैकेट यूज करनी होगी। हमारे पास दो वेरिएबल है, इसलिए मैं दो बार ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। इसे बेसिकली इस चीज को डॉट फॉर्मेट कहते हैं। तो इसके बाद मैं लिखूंगा एक और कोई स्ट्रिंग इन यूट्यूब। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट फॉर्मेट और उसके बाद ब्रैकेट में मैं लिखूंगा नेम जो कि मेरा पहला वेरिएबल है, और फिर मैं लिखूंगा एक्टिविटी जो मेरा दूसरा वेरिएबल है। ठीक है। और इसके नीचे मैं प्रिंट करूंगा मैसेज टू को MSG2। तो चलिए ये देखिए गौतम टीचिंग पाइथन इन यूट्यूब, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, जिससे क्या होगा हमारे आउटपुट में भी गौतम और टीचिंग के बीच में एक स्पेस आ गया। ठीक है। सेम काम को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये पाइथन के लेटेस्ट वर्जन में ही सपोर्ट करता है। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, जिसके लिए मैं मैसेज थ्री नाम का एक वेरिएबल देता हूँ और इसे एफ फंक्शन कहते हैं। ये बहुत हद तक हमारा जो दूसरा तरीका है उससे मिलता जुलता है। यहाँ पर हमें एक एफ लिखना होगा और सिंगल कोटेशन के अंदर हमने जो ब्रैकेट लिया था, इस ब्रैकेट के अंदर ही हमें वेरिएबल के नाम को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी नेम और एक्टिविटी। ये मैंने यहाँ अंदर डिफाइन कर दिया और इसके बाहर मैं लिखूंगा इन यूट्यूब। ठीक है। अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैसेज थ्री। तो इसे रन करते हैं, रन करके आप देख सकते हैं इस तरीके से भी सेम आउटपुट हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो मैं अपने नेक्स्ट सेल में एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं स्ट्रिंग में एक वैल्यू डाल देता हूँ मशीन लर्निंग सीरीज। ठीक है। आप देख सकते हैं इस वैल्यू में मैंने जानबूझकर कुछ कैरेक्टर्स
कैप्स में रखा है, कुछ स्मॉल में रखा है। ओके, अब मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करूंगा। जैसे पहला फंक्शन है लोअर। इस पूरे चीज को मुझे प्रिंट के अंदर रखना होगा। सॉरी, ऐसे। तो मैं इसे अगर रन करूं तो आप देखेंगे ये पूरा स्ट्रिंग मशीन लर्निंग सीरीज लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह मैं अगर लिखता हूं स्ट्रिंग डॉट अपर, तो आप पाएंगे पूरा स्ट्रिंग कैप्स में कन्वर्ट हो गया। मैं नेक्स्ट फंक्शन यूज करता हूं प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूं str डॉट टाइटल। टाइटल फंक्शन टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा, जिससे आप पाएंगे कि इस पूरे स्ट्रिंग में जैसे मशीन लर्निंग सीरीज, ये 3 वर्ड है और तीनों वर्ड के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैप्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा str डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये एक फंक्शन होता है, ये हमें इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करके देगा। लेंथ निकालने के लिए एक और फंक्शन होता है लेन फंक्शन, len, जिसके अंदर एज ए पैरामीटर हमें पास करना होगा अपने स्ट्रिंग को। तो हम लोग यहाँ पर str वेरिएबल लिख देते हैं। ये भी हमें सेम रिजल्ट 23 रिटर्न कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब लिखते हैं str डॉट काउंट। अगर हमें अपने स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को काउंट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ इसमें ई को काउंट करना, तो मैं इसमें काउंट के अंदर एज ए पैरामीटर ई को पास कर दिया और इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ई इसमें 2 बार आया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रिंग में से कोई पार्ट, ठीक है, या कोई वर्ड, तो मैं उसके लिए फाइंड फंक्शन यूज कर सकता हूँ। फाइंड के अंदर जैसे मैं अपनी स्ट्रिंग से कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ बीच से, इतना पार्ट, और ये मैं फाइंड के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा लोअर इंडेक्स। मीन्स जैसे ही उसे ये स्ट्रिंग जो हमने पास किया है फाइंड के अंदर, वो जैसे ही मिलना शुरू होगा, तो उस जहां से वो मिलना शुरू होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। यानी इस केस में h का इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। तो h का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। चलिए रन करते हैं इसे, इसने रिटर्न कर दिया 3। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे स्ट्रिंग का, जिसे जानना और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप यूज़र को अलाउ करें कि वो कोई स्ट्रिंग एंटर करे और उस एंटर्ड स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स है उसके काउंट को प्रिंट करें। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र एंटर करता है आई वांट टू लर्न पाइथन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वॉवल्स है उसे मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है और इसका काउंट 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो आउटपुट में 6 प्रिंट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।